नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। जीत का योग, देश के योगी। जी हां, अब हर किसी की जुबान पर बस यही नारा है। यूपी विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि योगी का सिक्का न सिर्फ यूपी में चलता है बल्कि देश के किसी भी कोने में हो रहे चुनाव की बाजी हो, वो अकेले दम पर पलटने का दम रखते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के 9 में से 7 सीटों पर कमल का फूल खिलाने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने एक नारे से विरोधियों को चारों खाने चित करने का करिश्मा अगर कोई कर सकता था तो वो उनका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यूपी में 9 में से 7 सीटों पर कमल का फूल खिलना कोई छोटी मोटी जीत नहीं बल्कि ये बड़ी जीत है और इस जीत का पूरा क्रेडिट सीएम योगी को जाता है और उन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि यूपी में जीत की गारंटी योगी है। देखिए, यूपी हो या फिर महाराष्ट्र, हर जगह विरोधी परास्त। योगी का एक नारा विपक्ष एक बार फिर हारा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जहां जहां योगी का प्रचार वहां वहां विपक्ष का बंटा था। यूपी में अब भी चलता है योगी का सिक्का, योगी मतलब जीत की पूरी गारंटी। जीत का योग, देश का योग। एक है तो नेक है। योगी के मुंह से निकले इसी नारे की आंधी में विरोधी उड़ चुके। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष का सफाया हो चुका है, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद ये गलतफहमी हो गई थी कि यूपी में योगी का जादू कम हो गया है। अब यूपी विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों को देखकर भी वो मौन हो गए हैं। उनकी ये गलतफहमी न सिर्फ दूर हो चुकी है बल्कि वो ये भी समझ चुके हैं कि अभी भी यूपी में योगी का ही सिक्का चलता है। योगी मतलब जीत की पूरी गारंटी, क्योंकि यूपी विधानसभा की 9 में से 7 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमा लिया है और ये सब हुआ सीएम योगी के बदौलत, जिन्होंने अपनी आक्रामक रणनीति के दम पर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके क्रांतिकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा, जीता। 2024 के लोकसभा चुनाव की मायूसी को कैसे जश्न में बदला जा सकता है, इसे कोई सीएम योगी से सीखे। वो हारी हुई बाजी को भी पलट देते हैं। अपनी मेहनत और अपने जोशीले भाषण से वो जनता के बीच अपनी दमदार इमेज तैयार करते हैं। प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान ये भी दिखा। यूपी में 5 दिनों में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 15 रैलियां की थी। उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, विकास के काम गिनवाए, जोशीले और आक्रामक भाषण से जनता की दिलों में अपनी जगह बनाई। यूपी की लड़ाई तो सीएम योगी के लिए नाक का सवाल बन चुका था। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में एसपी की बम्पर जीत ने आत्मविश्वास से भर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी को यकीन था कि इस बार सिर्फ और सिर्फ उनका ही जादू चलेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अखिलेश यादव ने चुनाव में खूब पसीने बहाए, लेकिन हाथ में आई 9 में से सिर्फ 2 सीटें। यानी लोकसभा चुनाव में चले जादू को अब योगी के मैजिक ने खत्म कर दिया है। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। ये योगी का ही जादू है कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट, जिसे एसपी का गढ़ माना जाता था, जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन सीएम योगी के करिश्मे ने इस सीट पर कमल का फूल खिलाकर 31 साल का इंतजार खत्म कर दिया। किसी को यकीन नहीं था कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी कुछ इस तरह से अपना झंडा बुलंद करेगी और राजनीतिक पंडितों को चौंका देगी। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 60% मुस्लिम। बीजेपी ने इस सीट पर रामवीर सिंह को उतारा था, समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को उतारा था। ये जनता पार्टी की विजय, ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी
जड़ और अपनी मूल की याद आती है। और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय, विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। बीजेपी को यूपी में लोकसभा चुनाव ने एक बड़ा सबक दिया था, इसीलिए इस बार पार्टी नेतृत्व ने कोई खतरा नहीं उठाया और सीएम योगी को फ्री हैंड दे दिया। जब लोकसभा चुनाव के बाद से योगी को पार्टी के अंदर से चुनौती मिल रही, तब योगी अंदर ही अंदर अपनी धमक फिर से कायम करने के लिए रणनीति बना रहे थे और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। जायरे की जीत का सेहरा सीएम योगी के माथे पर ही बंधेगा। फिर इसे आप 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। जिस तरह सीएम योगी ने तय कर लिया था कि इस बार लड़ाई आर और पार की होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी थी। यहाँ पर अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता तो इसका सीधा असर उनके सियासी भविष्य पर पड़ता। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल के दौरान भी रह रहकर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यूपी बीजेपी बटी हुई, एक तरफ योगी दूसरी तरफ उनके खिलाफ भी कुछ स्वर मुखर होते रहते हैं। विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव भी बीजेपी के भीतर कथित गुटबाजी को, दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई की अटकलों को हवा देने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। जाहिर की घर में चुनाव हारने का मतलब होता सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का कमजोर पड़ना। इतना कुछ दांव होने के बावजूद योगी ने न सिर्फ यूपी उपचुनाव में प्रचार की खुद कमान संभाली, बल्कि व्यस्तता के बावजूद महाराष्ट्र में भी पार्टी के लिए आक्रामक भाषण और ताबड़तोड़ रैलियां की और बीजेपी के लिए जीत का योग बना दिया और बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी भी सिर्फ योगी का सिक्का चलता है। टीम न्यूज़ स्टूडियो। धुआंधार रैलियां, आक्रामक भाषण और बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा। योगी के इस रूप को देखकर यूपी विधानसभा उपचुनाव में पहले से ही बीजेपी की जीत का अनुमान राजनीतिक पंडित लगाने लगे थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते महाराष्ट्र की सियासी फिजा भी बदल देंगे। सीएम योगी के एक नारे में ऐसी जमीन तैयार कर दी जिस पर आज महाराष्ट्र चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर बीजेपी और महायुति की सरकार बनने जा रही है। कैसे, वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जब भी बटे थे तो कटे थे। सीएम योगी के चुनाव प्रचार का आगाज इसी नारे से हुआ और रातों रात इस नारे ने महाराष्ट्र की राजनीति का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। बटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। योगी के इसी आक्रामक प्रचार के तूफान में विरोधी उड़ गए और महायुति जीत के रथ पर सवार हो गई। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय, विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। हालांकि सीएम योगी ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और महायुति को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी को इसका श्रेय दिया।
एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। सच्चाई ये है कि सीएम योगी के नारे ने ही महाराष्ट्र में वोटों के ध्रुवीकरण की शुरुआत कर दी थी। सीएम योगी के धुआंधार आक्रामक चुनाव प्रचार ने महाराष्ट्र का सियासी तापमान इतना चढ़ा दिया था कि विपक्ष इस नारे पर आग बबूला हो गया। जब सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए उनके योगी होने पर सवाल उठाए तो महाराष्ट्र की जमीन से ही सीएम योगी ने जवाब दिया। तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। हालांकि सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि महायुति के सहयोगियों से लेकर पार्टी के अंदर भी सीएम योगी के इस नारे पर कई नेता कन्नी काटते दिखे। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर भी वो कमाल नहीं कर पाए जो सीएम योगी के एक नारे ने कर दिखाया। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। सीएम योगी के नारे के कमाल से हिंदू वोटों का बिखराव थम गया। जाति वर्गों के खांचे में बटा हिंदू वोट एकजुट हुआ, सियासी जमीन मजबूत हुई, महायुति गठबंधन और मजबूत हुआ, पार्टी के अंदर बिगड़ रहे समीकरण दुरुस्त हुए, मराठा आरक्षण और मराठा अस्मिता जैसे विपक्ष के दांव कुंद हो गए। असल में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जो कार्यकर्ता था उसका मनोबल गिरा हुआ था और बटेंगे या कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इसको पकड़ा और इसको थोड़ा सहज बनाने की कोशिश की और वो उसको एक रहेंगे, सेफ रहेंगे ऐसा। जहां पीएम मोदी का एक है तो सेफ है का नारा बीजेपी का जगमगाता पोस्टर बना, वहीं सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने महाराष्ट्र में वोटों का ध्रुवीकरण कर असली सियासी जमीन तैयार की। यही वजह है कि सीएम योगी के नारे को महायुति के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार में विपक्ष पर प्रहार का हथियार बनाया और इसके बाद तेजी से सियासी माहौल वोट जिहाद वर्सेस वोटों के धर्मयुद्ध में तब्दील हो गया। चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। बीजेपी नेताओं ने देश की भलाई के लिए लोगों के बीच जाति का भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए सीएम योगी के इस नारे का इस्तेमाल किया और लोगों तक संदेश देने में सफल रहे कि एकजुट होकर ही अपने मकसद में कामयाब हुआ जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके लिए सीएम योगी ने मराठा अस्मिता के भावनात्मक मुद्दे पर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्वराज की स्थापना कैसे होनी चाहिए? हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती से
करके दिखाया। एक देश के रूप में अटक से कटक तक भारत को कैसे रहना चाहिए, पेशवा बाजीराव ने इसी धरती से सिखाया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीएम योगी को ही चुनाव में आगे रखा था। सीएम योगी ने उन इलाकों में ज्यादा रैलियां और जनसभाएं की जहां यूपी और बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा है। पिछले महीने महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 रैलियां की, जबकि उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे को बीजेपी ने हर चुनावी रैली में जमकर भुनाया। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। यह गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की एक पराजय भी है। सीएम योगी के नारे ने जो माहौल तैयार किया था उसे महाराष्ट्र के नेताओं ने और आगे बढ़ाया और बात औरंगजेब मुगल तक लेकर गए, जिसने सीएम योगी के शुरू किए गए वोटों के ध्रुवीकरण को और तेज कर दिया। और इस तरह चुनाव में महाविकास अघाड़ी को सीएम योगी के एक नारे ने चारों खाने चित्त कर दिया। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की मायूसी को कैसे जश्न में बदला जा सकता है, इससे कोई सीएम योगी से सीखे। वे हारी हुई बाजी को भी पलट देते हैं। अपनी मेहनत और अपने जोशीले भाषण से वे जनता के बीच अपनी दमदार इमेज तैयार करते हैं। प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान ये दिखा भी, और अब 9 में से 7 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो भी पीएम मोदी की तरह ही राजनीति के सुपरस्टार हैं। अब जीते हुए उम्मीदवार भी सीएम योगी की तारीफ करते हुए थकते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बदला यूपी का सियासी माहौल। उपचुनाव के नतीजों के बाद तेजी से बदला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाई। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जीत का झंडा बुलंद किया। उपचुनाव में शानदार वापसी के साथ सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहोगे वाला नारा, जिसकी ताल ठोकर बीजेपी ने ऐसी हवा बनाई कि विपक्षी दल चारों खाने चित हो गए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। चुनावी नतीजों से साफ है कि जनता ने सीएम योगी को पहली पसंद माना है। मैनपुरी की करहल और कानपुर की सीसामऊ की सीट छोड़कर बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो जनादेश है। अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। अंबेडकर नगर की कटेरी में 33 साल बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी की शोभावती को करारी मात दी है। हमारे साथ है धर्मराज निषाद जी, जो बीजेपी से प्रत्याशी थे और चुनाव जीत चुके हैं। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हम उनसे पूछेंगे। विधायक जी, कैसा लग रहा है आपको चुनाव जीत के? क्या अरे चुनाव जो है आज भारतीय जनता पार्टी जीती है, कमल जनता ने खिलाया है, बहुत अच्छा लगा है। केंद्र प्रदेश में सरकार है, हम मिलजुल करके इस क्षेत्र का विकास करेंगे।
कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ और किला कहे जाने वाली मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर पिछले 31 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। बीजेपी के रामवीर सिंह ने एसपी के हाजी रिजवान को हराकर इतिहास रच दिया है। बीजेपी के रामवीर की जीत के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है। गाजियाबाद सदर सीट की चर्चा पिछले लंबे समय से थी। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के संजीव शर्मा ने एसपी के सिंहराज जाटो को हार की धूल चटाई। मिलाकर पहले से ये तय था कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, बस वोटों का डिफरेंस कितना होना है इस पर चर्चा चल रही थी कि वोटों का अंतर कितना रहना है। क्या वो 60,000 होगा, 65,000 होगा या 70,000। तो लगभग 70,000 से ज्यादा वोटों से संजीव शर्मा द्वारा गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट को जीता गया और उसका जश्न अब पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जीत गए। उन्होंने एसपी प्रत्याशी चारू कैन को 38,000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी। दिलेर को जहां पर 1,01,81 वोट मिले, जबकि एसपी प्रत्याशी को महज 61,788 वोट मिले। जाटलैंड कहे जाने वाली अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी अपनी सहयोगी गठबंधन रालोद के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी और खैर में बीजेपी की जीत से जहां पर समर्थकों का जोश आई है, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी छाई है। सबसे पहले तो मैं विधानसभा खैर की देवतुल्य जनता से बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और आशीर्वाद दिया और प्यार दिया। कितने वोटों से आप 38,248। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा श्रेय तो महाराज जी को जाता है, जिन्होंने जो दो बार खैर विधानसभा में आए ड्यूरिंग इलेक्शन। और मैं समझता हूँ कि समस्त भाजपा परिवार, आरएलडी परिवार